Good morning, students of grade 8. Welcome to the recorded lesson of science, and I'm your science teacher, Miss Aisha. So get ready for your class. Open your books. In the last class, we have done many topics of unit number 9, and the name of our chapter is Lenses at Work. So get ready for your class. Open page number 116 and mark the important points on your book. लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लेंसेज कि लेंसेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टर्म्स हमने कंप्लीट कर ली थी. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेजेस किस किस तरह बनती हैं वो टॉपिक हमने बहुत इन डिटेल पढ़ लिया था. डिफरेंट डायग्राम्स मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने से आपकी रे डायग्राम पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये तमाम केसेस मैंने आपको खुद से ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन कर दिए थे और वेरी ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिए थे ताकि आप लोग रे डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकें. अब आ जाइए कॉन्केव लेंस से इमेज किस तरीके से बनती है. कॉन्केव लेंस से इमेज बनने का मेथड आपको पेज नंबर 121 पर गिवन है. सो सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस. Real image is formed where the virtual rays a virtual image is formed where the virtual rays appear to come from. इमेज कॉन्केव लेंस से जो बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है. द वे टू ऑब्जर्व द इमेज इज़ टू लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी. वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है जो कि हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते और रियल इमेज ऐसी होती है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं. अब वर्चुअल इमेज को ऑब्ज़र्व करने का तरीका क्या होता है, जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है उसके अपोजिट साइड पर आपने घूम कर आना होता है और हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्ज़र्व करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देख लीजिए कि हेयर इज़ द ऑब्जेक्ट एंड हेयर इज़ द इमेज. ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है. तो जब अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्ज़र्व करना होगा तो आप कॉन्केव लेंस जहाँ यहाँ बीच में सेंटर पे रखा हुआ है, अपोजिट साइड पर आकर इसकी बनने वाली इमेज देखेंगे. ठीक है. फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट. इमेज ऑब्जेक्ट की आप किसी भी पोजीशन से ऑब्ज़र्व करें वो आपको सेम लगेगी. ठीक है. कॉन्केव लेंस से बनने वाली इमेज एक ही जगह रहती है, स्मॉल होती है, वर्चुअल होती है और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी होती है. और आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को भी चेंज कर देंगे तब भी वो इमेज के अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी. एंड इज सिचुएटेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस. आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जितना भी चेंज कर दें ये इमेज इस लेंस के और ऑब्जेक्ट के बीच में ही बनती है. आई रिपीट अगेन, कॉन्केव लेंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से इसके इस इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कॉन्केव लेंस अगर बीच में प्लेस किया गया है तो सबसे पहली चीज़ कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ आपको अपोजिट साइड पर आकर देखना होगा कि इमेज कहाँ बन रहा है. दूसरी चीज़, आप इसकी मूवमेंट आगे कर दें, पीछे कर दें, प्रिंसिपल फोकस के करीब कर दें, ऑप्टिकल सेंटर के करीब कर दें, कहीं पे भी आप इसकी पोजीशन चेंज कर दें, इसके इमेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इमेज का साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और ऑब्जेक्ट और कॉन्केव लेंस के बीच में ही हमेशा इमेज बनेगा. बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर. अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस इमेज की जो कि कॉन्केव मिरर से बन रहा होता है, तो आपने ये तमाम बातें अपने माइंड में रखनी हैं. नाउ स्टूडेंट्स लिसन, पेज नंबर 121 के बाद आपके पास बुक में पेज नंबर 122 से आगे मज़ीद जितने भी टॉपिक्स जा रहे हैं जिसमें आप डिफरेंट यूजेस पढ़ रहे हैं, लेंसेज के डिफरेंट इक्विपमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. यूनिट नंबर 9 लेंसेज एट वर्क का यहाँ तक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर तक का, कॉन्केव लेंस तक का वर्क ही आपके सिलेबस में इंक्लूड है. सो जब आप यूनिट नंबर 9 की प्रिपरेशन करेंगे तो लेंसेज कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन तक ही आपने प्रिपरेशन करनी है. इसके अलावा बुक की बैक एक्सरसाइजेस भी मैं इसमें नहीं करवाऊंगी, बल्कि तमाम जितना भी वर्क है वो मैं आपको कॉपी पे दूंगी. नाउ लिसन, कॉपी वर्क की PDF
आपको सेंड की जाएगी। आपने जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं वैसे ही आप लोग इस चैप्टर को वेरी प्रॉपरली कंप्लीट करेंगे। मस्ट मेंशन द डेट, डे एंड पुट HW। कंप्लीट योर इंडेक्स फर्स्ट। आप टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर नंबर 9 लेंसेज एट वर्क का। उसके बाद ग्लॉसरी टर्म्स मैं आपको लिख कर दूंगी, ग्लॉसरी टर्म्स आप लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स बाय योरसेल्फ। जिस तरीके से आप लोग आंसर्स खुद से लिखते रहे हैं वैसे ही आप लोगों ने आंसर्स खुद से राइट डाउन करने हैं बाय द यूज़ ऑफ योर बुक और इन योर ओन वर्ड्स। आप खुद से अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं, बुक यूज़ करके भी लिख सकते हैं, सर्च करके भी आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। देन सबमिट योर रजिस्टर्स ऑन स्कूल। आप अपना यहाँ तक का जितना भी PDF का वर्क होगा उसको कंप्लीट करके अपने रजिस्टर सबमिट करवाएंगे और उस PDF के अंदर मैं तमाम डिटेल्स लिख दूँगी, चाहे उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं या इस चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स हैं। जितना भी वर्क है वो हम उसके अंदर मैं उस PDF में आपको इन डिटेल बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, और फिर वो रिटर्न वर्क करने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चेक पॉइंट का। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दीज इंस्ट्रक्शंस वेरी वेल। अब आप लोगों ने अपना वर्क वेरी प्रॉपरली करना है, ठीक है बेटा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।